नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। रायपुर में रेलवे स्टेशन पर अमानवीयता की तस्वीर सामने आई है। एक युवक को बांधकर पूरे प्लेटफॉर्म पर घसीटा गया है और पुलिस चुपचाप देखते रही। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर ठेले वालों ने बिस्किट का पैकेट चोरी करने पर युवक को पीटा है और उसे बेरहमी से डंडों से पीटा है। बाद में युवक को बांधकर पूरे प्लेटफॉर्म पर घसीटा गया। इस दौरान आरपीएफ के जवान मूक दर्शक बने रहे। सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं किसी ने कोशिश भी की इस चीज को रोकने की। क्यों यहाँ पर लोग जो है कानून को ही और खुद ही बीच सड़क पर न्याय देने लगते हैं। रेलवे स्टेशन पर इस तरह की हरकत, चोरी इसने की थी युवक ने, तो इसकी शिकायत नहीं की गई, बल्कि यहाँ पर खुद न्याय हाथ में लेने का इन लोगों ने सोच लिया और इस युवक को घसीटते हुए पूरे प्लेटफॉर्म पर ये लेकर गए। पहले तो खूब पीटा, पीटने के बाद प्लेटफॉर्म पर घसीटा। आरपीएफ यहाँ पर मूक दर्शक बने खड़ी रही, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इस चीज को रोका जाए। युवक को बांधा गया, बंधक बनाकर पूरे प्लेटफॉर्म पर घसीटा गया है। इसकी गलती इतनी थी कि इसने चोरी की थी और चोरी के बाद इस पर ना ही कोई शिकायत दर्ज कराई गई, ना ही पुलिस से कहा गया कि इस स्टेशन पर चोरी कर रहा है युवक, बल्कि खुद ही यहाँ पर लोग जो हैं सजा देते नजर आए। एक युवक रात में कैंटीन के कुछ हरकत किया था, जिसमें कैंटीन के कुछ कर्मचारी जो है वो काफ़ी बता रहे हैं कि काफ़ी नशे में था आने के उसमें, तो इसलिए उनके पैर को बांध करके हरकत किए हैं और उस मामले में जांच चल रही है। जैसा भी होगा। रायपुर रेलवे स्टेशन में वेंडरों की इस तरह से जो आतंक देखने को मिल रहा है, और देखिए इसी प्लेटफॉर्म पर एक युवक को उसके जो कर्मचारी हैं वेंडर के, वो घसीटते हुए ले गए हैं। उस युवक का सिर्फ दोष इतना था कि वो भूखा था और वो बिस्किट चोरी कर लिया था। उसके बाद लगभग 150-200 मीटर उसे जमीन पे घसीटते हुए ले जाया गया है। अब जीआरपी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो 3 युवक जो वहाँ पर थे वो नशे से धुत बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश है अब जीआरपी है वो कर रही है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18। कवर्धा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। बस और ट्रेलर में भिड़ंत हुई है आमने सामने से। 10 से 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। ड्राइवर और हेल्पर को भी चोट आई है। बेकाबू होकर लोहे से भरा ट्रेलर पलटा और छत्तीसगढ़ एमपी की सीमा पर यह हादसा हुआ है। बेकाबू होकर लोहे से भरा ट्रेलर पलट गया। 10 से 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस की हालत आप देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो यात्री हैं वो कितने ज्यादा परेशान हुए होंगे, घायल हुए हैं। 10 से 12 यात्री। तो फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है कि आखिर गलती किसकी रही होगी, क्योंकि आमने सामने से भिड़ंत हुई है। 10 से 12 यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और अब बात होगी गरियाबंद की, जहां स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया है। पढ़ाई कर रहे छात्रों की जान बाल बाल बची है। छुर्रा ब्लॉक के चुरकी दादर प्राथमिक स्कूल में हादसा हुआ है। करीब 50 छात्र स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। 8 महीने पहले ही भवन की मरम्मत हुई थी। लगातार सीपेज हो रहा था। प्लास्टर का बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया। हालांकि समय रहते शिक्षक की सूझबूझ से छात्रों को बाहर निकाल दिया गया। ठेकेदार के काम पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा मरम्मत का कार्य किया गया कि दोबारा से इसको ठीक करने की जरूरत पड़ गई है। जो छत है क्लासरूम का, प्लास्टर देखिए कितना बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। हालांकि कोई भी बच्चा इसमें चोटिल नहीं हुआ है, ये गनीमत की बात रही। छत्तीसगढ़ में परिसीमन को लेकर कांग्रेस पार्षदों की बैठक चल रही है। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। बैठक में सभी कांग्रेसी पार्षद मौजूद रहे। कांग्रेस पार्षदों का सरकार पर आरोप है, परिसीमन पर राजनीति करने का उन्होंने आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में परिसीमन को लेकर
कांग्रेस पार्षदों की बैठक हुई और महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें कि कांग्रेस के पार्षदों ने सरकार पर परिसीमन का आरोप लगाया है। राजनीति करने का परिसीमन पर आरोप लगाते कांग्रेस के पार्षद इस बैठक में नजर आए। दावा आपत्ति लोग नहीं किए कहीं पर भी, तो अपन दूसरी दृष्टि से मतलब कि जो है वो पार्षद कह रहा है 2011 था, मगर और उसके बाद दावा आपत्ति लोग नहीं किए कहीं पर भी। तो रायपुर में कांग्रेस पार्षदों की बैठक हुई थी और ये बैठक की तस्वीर आपको दिखा रही हैं। परिसीमन को लेकर कांग्रेस के पार्षद जितने भी थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने इस बैठक को बुलाया। एजाज ढेबर इस बैठक में मौजूद थे, जिन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है और परिसीमन पर राजनीति करने का बाकी पार्षदों ने आरोप सरकार पर लगाया है। हालांकि इस बैठक की अहम बातें और क्या थी ये भी जानेंगे, लेकिन ये तस्वीर पार्षदों की कांग्रेस के चर्चा की गई है परिसीमन को लेकर। परिसीमन पर राजनीति करने का आरोप भी सरकार पर लगाते कांग्रेस के पार्षद नजर आए। और उसके बाद दावा आपत्ति लोग नहीं। तो वहीं रायपुर में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी है। पुलिस लाइन पेट्रोल पंप से पुरानी बस्ती तक कई लोगों को टक्कर मारी है। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। कार में युवक और युवती सवार थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस लाइन पेट्रोल पंप पे पुरानी बस्ती तक कई लोगों को टक्कर मारी गई है। हालांकि कार में युवक और युवती सवार थे, दोनों को ही हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। तो कार वाला का पूरा घसीटा वो पूरा ठोक दी और गिरे के बाद कार वाला देखी तो भाग गई। तो मत बच्चा मन आणखी दूर में चलेगी तो सफेद कार वाला है वो ठोक के भागे, उठी से तो भाग गई चले गई। कई आदमी चोटाई से मोर बेटा लगे हैं, मोर गुड़िया लगे हैं, मोर पति के ज्यादा लगे। कहाँ है भर्ती अभी? एडमिट है वहाँ सुरेंद्र शुक्ला है भर्ती। अच्छा, बोला छोड़ के भी पैसा के इंतजाम करे बस जा। राजधानी रायपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र में एक पोंचो गाड़ी में एक युवक और युवती सवार थे और कार जो रोहन नाग है वो कार चला रहा था और बड़ी लापरवाही तरीके से गाड़ी चला रहा था और उसके बाद लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों को कार से ठोकर मारते हुए जो हिट एंड रन का मामला सामने आया है और आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया था। लेकिन कोतवाली पुलिस को जैसे ही सूचना मिली घेराबंदी करके दबोचा है। युवती को डिटेन किया गया है और आरोपी जो रोहन नाग है उसे गिरफ्तार करके पूरे मामले की जांच की जा रही है। 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है जिनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18। और अब कांकेर से खबर आ रही है, जहां कांकेर में ट्रेन हादसा देखने को मिला है। बरगद का पेड़ रेलवे ट्रैक पर गिर गया। इंजन के पहिए पटरी से उतर गए हैं। सभी यात्री हालांकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दल्ली राजहरा से भानु प्रतापपुर जा रही थी ये ट्रेन। लगातार बारिश के कारण हादसा हुआ है। और वहीं गरियाबंद में स्कूल पर ताला जड़ दिया गया है। गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल गेट पर ताला लगा दिया है। जर्जर स्कूल भवन से अभिभावकों में गुस्सा है। मैनपुर ब्लॉक के मिडिल स्कूल केंदू पाठी का ये मामला बताया जा रहा है और पहले से 8वीं तक के बच्चे एक ही कमरे में पढ़ाई करने को मजबूर है। लगभग 89 छात्र छात्राएं जर्जर स्कूल में पढ़ाई करते हैं और वो भी बदहाल स्थिति में है। इसलिए अभिभावकों को गुस्सा आया और उन्होंने ताला ही जड़ दिया स्कूल पर। शिक्षा विभाग होश में आओ, शिक्षा विभाग होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शिक्षा विभाग होश में, प्रशासन है, जिला प्रशासन है, पूरी करे, पूरी करे, हमारी मांगे पूरी करे, पूरी करे, पूरी करे। शिक्षा विभाग है, मांगे पूरी करे, पूरी
कवर्धा से खबर, जहां रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे के चिल्फी घाटी में जाम लगा हुआ है। घाटी में ट्रक हादसे के कारण लंबा जाम लगा है और दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक हादसा और पूरा ही जो रास्ता है वो जाम लग जाता है। इस बीच गाड़ियों की लंबी लाइनों की तस्वीर आप देख रहे हैं। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको गाड़ियां ही नजर आएंगी। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे के चिल्फी घाट पर ये लंबा जाम लगा है। हादसे के कारण जाम लगा हुआ है, लेकिन अभी तक ये जाम खुला नहीं है। कोंडागांव में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सड़क किनारे लाश मिली है। शव पर चोट के गंभीर निशान भी हैं। सड़क हादसे में मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। शव पर चोट के निशान बने हुए हैं। सड़क हादसे में मौत की आशंका जताई जा रही है और मृतक की अभी तक शिनाख्त तक नहीं हो पाई है। कोंडागांव में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सड़क किनारे शव मिला है। शव पर चोट के गंभीर निशान बने हुए हैं। तो वहीं दुर्ग में पीने के पानी की भीषण किल्लत है और पिछले 5 दिनों से शहर में बनी हुई पानी की समस्या। इंटकवेल में खराबी आने की वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। निगम के सारे दावे फेल हो रहे हैं। 70% आबादी को पानी नहीं मिल रहा। पानी के लिए लोग भटकने को मजबूर हैं। लोग भटक रहे हैं क्योंकि पानी नहीं है। 70% आबादी को पानी नहीं मिल रहा। साफ पीने का पानी नहीं मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं। बिलासपुर जिले में मलेरिया और डायरिया का प्रकोप जारी है। कोटा रतनपुर मलेरिया डायरिया का हॉटस्पॉट बन चुका है। मलेरिया के 18 और डायरिया के 27 नए मरीज मिले हैं। अब तक जिले में डायरिया के 733 मरीज मिल चुके हैं। मलेरिया के 89 मरीज आ चुके हैं सामने। गंभीर मरीजों का सिम्स में इलाज चल रहा है। मलेरिया से 4 और डायरिया से 1 मरीज की मौत भी हो चुकी है। रतनपुर क्षेत्र के नवागांव, बारीडीह, सिंघरी जैसे 12 से ज्यादा इलाकों में डायरिया फैला हुआ है। कोटा क्षेत्र के टिंगनमाड़ा, बेलगहना, करवा समेत 54 गांवों में मलेरिया के केसेस सामने आ रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज दवा खरीद में गड़बड़ी का मुद्दा उठा। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने वॉकआउट किया है। नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत ने कहा, पूरा प्रदेश मच्छर, डायरिया, मलेरिया से परेशान है, इस पर कुछ कीजिए। इस संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने इस पर कहा, कांग्रेस सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देती तो ये स्थिति नहीं होती। इसे लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आपत्ति जताई और विपक्षी सदस्यों से वॉकआउट करने को कहा। सदन में दवा खरीद में गड़बड़ी का मुद्दा उठा। इससे पहले मलेरिया और डायरिया का मुद्दा भी जोर शोर से उठा और कहा कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है, खराब व्यवस्थाओं की वजह से परेशानी होती है और आज तो विपक्ष ने वॉकआउट ही कर दिया। हंगामा कांग्रेस के सदस्यों का सदन में, जब कैलाश कश्यप ने कहा कि अगर कांग्रेस पहले ध्यान देती तो ऐसी स्थिति नहीं होती। ऐसे में विपक्षी ने सदन से वॉकआउट ही कर दिया। काफी जोर शोर से मुद्दा गरमाया है मलेरिया डायरिया का। तो दूसरी तरफ दवा को लेकर जो बात उठी कि दवा नहीं है पर्याप्त, आरोप और प्रत्यारोप का दौर सदन में भी देखने को मिला। एक तरफ जहां केदार कश्यप की तरफ से यह कहा गया कि पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अगर देते तो ऐसी स्थिति नहीं होती, तो विपक्षी ने इसका विरोध किया और फिर उन्होंने वॉकआउट ही कर दिया।
छत्तीसगढ़ में बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है। बीते 5 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। जुलाई में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है और अब तक 487 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बीजापुर में 93% ज्यादा, तो सुकमा में 55% ज्यादा, नारायणपुर में 24% ज्यादा, तो बालोद में 49% ज्यादा। इसके अलावा मोहला मानपुर में 22% ज्यादा, तो रायपुर में सबसे कम 4% कम बारिश दर्ज की गई है। 5 सालों में देखा जाए तो अब तक की सबसे ज्यादा बारिश रही है इस बार की बारिश, और इसका असर भी दिखाई दिया है। बिलासपुर जिले में नदी नाले उफान पर है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। कलेक्टर अवनीश शरण ने बाढ़ नियंत्रण टीम समेत सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। तेज बारिश से जनजीवन क्योंकि प्रभावित हो रहा है, ऐसे में प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। तो वहीं दुर्ग की बात करेंगे, जहां शिवनाथ नदी में खतरा बरकरार है। मोगरा जलाशय से छोड़ा गया है 10,000 क्यूसेक पानी, जिसका जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से शिवनाथ नदी में बाढ़ आ गई है। महमरा एनीकट पर 10 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। नदी के किनारे के गांवों को भी अलर्ट कर दिया गया है। जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। महानदी के शबरी पुल पर लापरवाही भी दिख रही है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुल से बच्चे छलांग लगा रहे हैं। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। कोंडागांव में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में हालत बहुत ज्यादा खराब है। कहीं पेड़ गिरे हैं तो कहीं सड़कें टूट चुकी हैं। आदवाल से अल्मेर मार्ग पर बनी पुलिया टूट गई है। पुलिया टूटने से हादसे की आशंका बनी हुई है। तो वही कोंडागांव में भारी बारिश से तरबतर इलाका हो चुका है। इलाके में पानी ही पानी है। एक हफ्ते से लगातार बारिश का मौसम, रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और एक हफ्ते से इलाके में धूप भी नहीं निकली है। बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और एक हफ्ते हो चुके हैं और सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए। कोंडागांव में लगातार बारिश हो रही है। हवा और बारिश से अब लोग उब चुके हैं। सूर्यदेव का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो कब नजर आएंगे, लेकिन 5 दिन से धूप तक नहीं निकली है। और अब बात सारंगगढ़ की करेंगे, जहां सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के नेता की हत्या के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिंगारपुर में 23 जुलाई को कांग्रेस नेता की हत्या हुई थी। ब्याज के पैसों को लेकर हत्या हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो भी इसमें शामिल थे। अब उनसे पूछताछ के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर सिर्फ और सिर्फ ब्याज के पैसों को लेकर ही क्या हत्या की गई या फिर कोई और पुरानी रंजिश भी रही है। 23 की रात्रि को उसको फॉलो करके और उसको घेर के रोक के और उस पर धारदार हथियार से हत्या मतलब अटैक कर उस पर उसका हत्या किया है। इस संबंध में हमने इनसे पूछताछ कर जो घटना में प्रयुक्त जितने भी हथियार हैं और जो गाड़ियां हैं, मोबाइल हैं और कपड़े जो हैं, इनके जले हुए कपड़े, उनके अवशेष हैं, उन सबको हमने जब्त किया है और आगे हम इसमें विवेचना करके चलाएं। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बेकरी दुकान पर छापा मारा गया है। शहर में 2 बेकरी दुकानों में छापेमारी की गई है और छापे में घटिया क्वालिटी के टोस्ट और ब्रेड मिले हैं।
घटिया क्वालिटी के टोस्ट और ब्रेड नष्ट किए गए हैं। दोनों बेकरी दुकान संचालकों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया गया है। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।